नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रतापगढ़ की इस चैनल पर। तो सभी को मैं यह अपडेट करवाना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे जो देश में एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एक जो ब्लैक वाटर की जो समस्या आ रही है उससे हम किस तरीके से निजात पाएँ। और जो यहाँ पर हमारा जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है ट्विन पिट टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारे जो सोशल मीडिया और बहुत सारे भारत सरकार की तरफ से भी कैंपेन चलाए गए हैं कि एक गड्ढे से दो गड्ढे की तरफ हम किस तरीके से जाएं। ट्विन पिट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किस तरीके से शौचालय से खाद का वो निकाल सकते हैं, उसका खेतों में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो उसी को लेके आज का इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम शौचालय की तकनीकी की सुधार के लिए एक मार्गदर्शन हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से प्राप्त हुआ। तो जो शौचालय हैं वो हमें अधिकतर देखा जाए तो कहीं एकल गड्ढा है या फिर सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक इतना खतरनाक है कि हमारे जो नालियां हैं वो काले पानी से भरी पड़ी हैं और इतनी बीमारियां हम इस ब्लैक वाटर से समाज को दे रहे हैं कि हर दिन एक हॉस्पिटल में जो नई बीमारी आ रही हैं फिर उसका शोध करना, फिर उसकी मेडिसिन तैयार करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए। और दूसरा ये भी है कि जो अभी जो देखा जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आज की जनरेशन में बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि हमें वैसा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है। तो हम कहीं न कहीं हमारे जो देश के अंदर या फिर हमारे जो आसपास के वातावरण के अंदर हम ऐसा माहौल हमारे माध्यम से क्रिएट हो रहा है कि हम कहीं न कहीं प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो आओ सब मिलकर हम लोग इस प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। एक छोटा सा प्रयास भी अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाली जनरेशन को कुछ दे के जाएंगे। तो छोटा सा प्रयास एक घर से ही शुरुआत करें कि शौचालय का जो तकनीकी सुधार है, सिंगल पिट से ट्विन पिट का निर्माण कैसे करें, जो शौचालय मतलब आसानी से ट्विन पिट हो सकते हैं उन पर फोकस हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि शौचालय में रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक छोटा सा जो डिज़ाइन है यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये जो मार्गदर्शिका है वो दी गई है कि जो रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रारंभ करने से वो जो दिन है शौचालय का उपयोग को उस दिन हमें बंद करना होगा, ताकि जो मल वहाँ पर पड़ा रहेगा उसमें 2-3 आप लीटर पानी छोड़ दीजिए, 10-15 लीटर पानी छोड़ दीजिए, ताकि ये जो पाइप है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हमें आगे का कार्य करना होगा। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर देखने को दिए रखा है कि किस तरीके से हमने जंक्शन चैम्बर का निर्माण करना है, किस तरीके से पाइप कितनी डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करनी है, किस तरीके से इसका लेआउट देना है वो यहाँ पर दे रखा है। दोनों लीच पिट भी यहाँ पर दे रखे हैं, साइज़ भी दे रखी हैं। तो इस तरीके से हमें रेट्रोफिटिंग की तरफ जाना है। वहीं अगर देखें शौचालय जो मौजूद गड्ढे से जोड़ने वाले पाइप की पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ पर जो पाइप जा रहा है हमारे जो जो सिंगल गड्ढा है वो किधर उसका पाइप का डायरेक्शन है उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट हम दूसरा लीच पिट बनाएंगे तो वो कितनी डिस्टेंस में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। तो ये जो यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं इस गाइडलाइन के माध्यम से, तो उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जंक्शन चैम्बर एवं दूसरे गड्ढे के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का जो चिन्हित है करें एवं चूना पाउडर द्वारा रेखांकन करें एवं निम्न बातों का ध्यान रखें। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रतापगढ़ के नाम से चैनल है उसमें 5 वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं कि हम किस तरीके से चूने और पाउडर से इसको रेखांकित कर सकते हैं और किस तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बिंदु दे रखे हैं, पुराने और नए गड्ढे के बीच में
एवं शौचालय की दीवार से नए गड्ढे के बीच की न्यूनतम दूरी 1 मीटर रखें। यदि भूजल स्तर जो साल के किसी भी समय में गड्ढे से 2 मीटर नीचे हैं तो जल स्रोत से गड्ढे के बीच का न्यूनतम दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। जंक्शन चेंबर का आंतरिक क्षेत्रफल अंदर से अंदर 1 फुट का होना चाहिए। जो बहुत ही अच्छे से जो 5 वीडियो हैं कृपया इस चैनल में है, तो वो टिन पिट टेक्नोलॉजी का 2 गड्ढे वाले शौचालय निर्माण कैसे करें वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से मार्किंग का दे रखा है। देन उसके बाद यदि वेट पाइप लगा हुआ है तो उसे निकाल लें, क्योंकि सोखते गड्ढे और तकनीकी में ईंट का जालीदार चुनाई की जाती है। वेट पाइप मीन्स एक ऐसा पाइप जिसमें से गैस निकलती हैं, उसको हटा देना है। लीच पिट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। शौचालय की दीवार से निकाल कर गड्ढे की ओर जाने वाले पाइप की जो दीवारें हैं वो 6 इंच छोड़कर 1 फुट जो काट कर अलग कर देना है थोड़ा सा, ताकि वो पाइप से हमें चेंबर बनाने में आसानी रहे और आसानी से हम लोग उसका लीच पिट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जंक्शन चेंबर बना सकते हैं। मिट्टी को 6 इंच से 8 इंच तक खोदें और जंक्शन चेंबर की जो प्लेटफार्म है उसका निर्माण यहाँ पर करना होता है। इस फोटो के माध्यम से हम देख सकते हैं 1:4:6 के अनुपात में सीमेंट बजरी मिट्टी के साथ जंक्शन चेंबर की जो नींव है उसको हम रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बता रखा है। तो गहराई 1 से 2 इंच हम लेंगे। जंक्शन चेंबर के प्लेटफार्म को बनाने के लिए ईंटों पर और जो प्लास्टर का एक परत यहाँ पर शुरुआत में रखने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। नींव पर स्पष्ट आंतरिक जो क्षेत्रफल अंदर से 1 फुट इंटू 1 फुट का जंक्शन चेंबर का निर्माण करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें 1 फुट बाय 1 फुट का यहाँ पर हमें निर्माण करना है। लेवल मेंटेन करना है कि किस तरीके से हमें लेवल 1:10 की ढाल में हमें रखना है। उसके बाद इस तरीके से यह सोखते गड्ढे की स्थिति अनुसार कनेक्टिंग पाइप जो हैं जो बाहरी भाग की तरफ खुलेंगा, उसके लिए यहाँ पर जंक्शन चेंबर के पास ये ऐसा आपको डिज़ाइन देनी है। उसके बाद जो लेआउट दिया था उसके अनुरूप हमें यहाँ पर खड्डे का निर्माण करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो पहली जो ईंट आप डाले उसको खड़ी डाले 9 इंच के रूप में उसको लेना है फर्स्ट नींव। उसके बाद सिंगल ईंट की जालीनुमा चुनाई हमें करनी है। बीच में हमें सलिया लगा देना है ताकि जो डिस्टेंस है हम आसानी से उसकी चारों तरफ की परिधि को कवर करें कि हमारी जो चुनाई हो रही है वो बराबर साइज की हो रही कि नहीं हो रही है। इस तरीके से सलिए से पाउडर से निशान लगाकर हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि इस स्लाइडों में बता रखा है इस तरीके से ईंटों को हम कवर कर सकते हैं और 1 मीटर का अंदर का घेरा है वो डालकर इस तरीके से जालीनुमा चुनाई हम लोग कर सकते हैं। फिर बात आती है जंक्शन चेंबर को नए गड्ढे में 4 इंच की पीवीसी पाइप के साथ में जोड़ना है। कहाँ से काटना है, कैसे काटना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। इस तरीके से पाइप को काटना है कि मल खड्डे के बीच में गिरे, न कि दीवार के पास में गिरे। इस तरीके से हमें डिज़ाइन देना है। करीब करीब 6 इंच के आसपास वो अंदर की तरफ पाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाइप दीवार के पास में ही लगा देना है। तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसका ध्यान में रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और ज़मीन से करीब करीब 8 से 10 इंच के ऊपर हमारा ये हाइट होनी चाहिए ताकि ढक्कन वगैरह हम आसानी से रख सकें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये दे रखा पार्ट जंक्शन चेंबर और मौजूद गड्ढे को जोड़ने के लिए पाइप को काटे और जोड़े। यदि मौजूद गड्ढे में जाने वाला पाइप ज़मीन से 1 से 3 फीट नीचे होता है तो मौजूदा पाइप की दूरी मापे 1:10 की ढलान सुनिश्चित करके नए पाइप को साथ में बदलना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम जंक्शन चेंबर से कनेक्टिविटी करेंगे और इस तरीके से पाइप को हम लोग नए गड्ढे के अंदर परिवर्तित कर देंगे।
जो पहले का जो गड्ढा था वहाँ पर जा रहा है, सेकंड गड्ढे को यहाँ पर हमने परिवर्तित कर दिया। देखिए जंक्शन चैम्बर की डिज़ाइन इस तरीके से होगी, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बता रखा है 1 फुट बाई 1 फुट का, और वाई की जो डिज़ाइन है यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ये एनिमेशन में बता रखा है। और देन ये एक सीमेंट में आपको बना के ये बता दिया है, आंतरिक सतह में चिकना करना है ताकि जो मल है वो ना चिपके और आराम से वो अंदर जा सके पानी की ढाल से। टेस्ट भी करना है कि कहाँ पर आपका पानी गिर रहा है ताकि बीचों बीच में गिरे, जिसके माध्यम से आप आसानी से उसका उपयोग कर मतलब जो मल है वो एक साइड में ही नहीं पड़ा रहे, बीच में रहे और आराम से वो खड्डा जो है गड्ढा खोदा है वो करीब करीब आपका पैरेलल भरे। उसके बाद यहाँ पर जो चैम्बर का एक साइड का मुंह बंद करना है, उसके लिए ये कपड़े को निकालें। जो कपड़ा हमने वो चैम्बर में डाला था उसको कपड़े को निकाल कर सीमेंट और बजरी से जो कच्चा प्लास्टर है उस पर आगे की साइड में टाइल्स लगा दें काट के, ताकि वो स्मूथ रहती है, चिकनी रहती हैं, और उसको पैक कर दें। इस तरीके से हम लोग इसको रेट्रोफिटिंग की तरफ जा सकते हैं और अंदर और बाहर दोनों तरफ सीमेंट के जो प्लास्टर हैं करें, जिससे गड्ढे के बाहर से जो वर्षा जल जो होता है वो अंदर नहीं घुसे। जो साइज हमें ऊपर की ले रखी थी, यानी ज़मीन से ऊंचा, तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी, जहाँ तक आपकी मिट्टी है वहाँ तक। और उसके बाद जंक्शन चैम्बर है गड्ढे को सीमेंट पत्थर के स्लैब से ढके और सुरक्षा के लिए स्लैब पर आधा फीट मिट्टी की परत भी हमें डालनी होती है। गोल आरआरसी की रिंगों से गड्ढे का उपयोग किया जा सकता है। उनके बीच बीच में हमें जो छेद हैं वहाँ पर जो मार्गदर्शिका दे रखी हैं उसके अनुसार हम लोग कार्य कर सकते हैं। नीचे वाला जो रिंग है उसको हमें खाली छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। पत्थरों से भी हम लोग कर सकते हैं, जिसके पास ईंट नहीं है तो मौजूदा पत्थर से हम लोग इसको कर सकते हैं। जो पत्थर की जो कुछ जो चीज़ें हैं जहाँ पर हमें खाली छिद्र छोड़ने वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें ईंटों से ही करना है, ईंटें ही ज़रूरत है, पत्थर से भी हम लोग रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं और ये पत्थर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। भारत में अनुमान हर गांव में, कुछ गांवों को छोड़ के सभी गांवों में पत्थर हैं। पत्थर से भी हम लोग इसका खड्डे का निर्माण कर सकते हैं। यदि वर्तमान में निर्मित गड्ढा तकनीकी रूप से सही नहीं हो तो पुनः नए सिर से आदर्श 2 गड्ढे मय जंक्शन चैम्बर बनाना चाहिए। यदि जगह या पर्याप्त उपलब्ध ना हो तो एक खड्डा 5 फीट व्यास का और बीच में उसकी एक परत बना देंगे, मतलब 5 फीट लंबा चौड़ा होगा और बीच में वो एक तरीके से उसका वो हो जाएगा और उसके बीच में हम लोग ये डाल देंगे, पाइप डाल देंगे, जिस तरीके से जंक्शन चैम्बर में जोड़ा था इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन ये उस जगह हो सकता है जहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं हो, वहाँ पर इस चीज़ को डाल सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को रेट्रोफिटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, किस तरीके से होती हैं, ये बहुत ही आसान समझ में आई होगी। और इसके माध्यम से हम लोग जो शौचालय अपूर्ण हैं, ट्विन पिटनी हैं, कहीं तकनीकी कमियां रह गई हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।